नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए चिकित्सा विभाग मुस्तैद। विभाग के जॉइंट डायरेक्टर बोले, कोरोना से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। चुनाव परिणाम के 3 साल बाद भी इस वार्ड में पार्षद और उनसे चुनाव हारने वालों के बीच चल रही जुबानी जंग। घर लौट रहे पति पत्नी पर कुत्ते ने किया हमला, महिला को आए 8 टाके। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात पर भारत समेत दुनिया भर के देश बेहद चिंतित है। भारत में भी कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज हो गई है। लोगों में डर है कि कहीं चीन जैसे हालात भारत में भी पैदा न हो जाए, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में चीन जैसे हालात होने की संभावना न के बराबर है। अलर्ट भारत न्यूज ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जैदे काजी से बात की, तो उनका कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल चीन के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के केसेस को देखते हुए भारत में भी महामारी की एक और लहर की आशंका जताई जा रही है, जिस पर सरकार और प्रशासन ने भी कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी चीन की तरह कोरोना का असर दिखेगा। इसे लेकर हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जैदे काजी से बात की, तो उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर काजी ने कहा कि प्रशासन और चिकित्सा विभाग कोरोना के किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए मुस्तैद है। डॉक्टर काजी का मानना है कि कोरोना को लेकर भारत में फर्स्ट टाइम खत्म हो चुका है। हम अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं। वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी के कारण हम इस समय अच्छी स्थिति में हैं। डॉक्टर काजी ने कहा कि चीन में मामले बढ़ने के कुछ कारण हैं, जैसे चीन में जीरो कोविड पॉलिसी का फेल होना। साथ ही चीन की वैक्सीनेशन भी असरदार साबित हुई। ऐसे में नए वेरिएंट पर चीन और भारत की तुलना करना सही नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश आपको भी और जनता को भी देना चाहता हूँ कि जो पेपर्स में और सब में आ रहा है, ये सारा जो भयावह स्थिति है इसका कतई भारतवर्ष से कोई संबंध नहीं है और यहाँ पे स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। जो नया वेरिएंट का जिक्र किया जा रहा है वो एक वेरिएंट है BF7, जो कोविड जो वायरस है उसी का ही एक वेरिएंट है, बट अभी उसका कोई भारत में बहुत ज़्यादा प्रकोप फैला हो ऐसा रिपोर्टिंग नहीं है। सर, जैसे अभी इंडिया में भी इसके मरीज पाए गए हैं, तो सर ये इसका प्रभाव किस तरह से दिखाई दे रहा है या फिर इसके लक्षण क्या है सर? लक्षण जो साहित्य में या जो विशेषज्ञों ने डिस्क्राइब किए हैं वो लक्षण पूर्व के कोरोना के जो लक्षण थे उससे मेल खाते हुए हैं। सिर्फ 2-3 इसमें डिफरेंस है। एक तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जो इन्फेक्शन होना और लक्षण को प्रकट होना बहुत शॉर्ट है, तो संक्रमित होते ही व्यक्ति इससे लक्षण प्रकट हो जाते हैं और संक्रमण की दर भी इसकी थोड़ी पूर्व के जो कोविड के लक्षण थे उससे अति तीव्र है। ये 2 मेन इसके लक्षण जो हैं पूर्व के कोविड के वैक्सीन उससे डिफरेंस है वायरस से। सर, स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसके हिसाब से किस प्रकार की सावधानियां हैं सर? हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं और कभी हमने सतर्कता से या सावधानियों से दूर ही नहीं हटे हैं। वस्तुस्थिति ये कि जैसे हमारे पास सूचना मिली, निदेशालय से राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं, टीमों का गठन कर लिया गया है और आज से ही हाउस टू हाउस सर्वे, जिसमें एक ANM रहेगी, एक आशा बहन रहेगी, ये लोग जाके हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं। दूसरा जो सर्वेलेंस है वो बोथ एक्टिव और पैसिव मीन्स है। एक्टिव मतलब ये है कि जो सर्वेलेंस टीम जा रही है ये जहाँ पे भी ILI या संभावित संक्रमित रोगी मिलेंगे उनके सैंपल लेगी और आगे प्रेषित करेगी। एंड जो आउटडोर हैं बड़े चिकित्सालयों के CHC तक लेवल के सैटेलाइट हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय, CHC के जो आउटडोर हैं वहाँ पे संभावित लक्षण वाले जो भी मरीज़ हैं उनके सैंपल लेने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और सैंपल से रिलेटेड जो भी सामग्री है वो पूर्ण है सरकार के पास। इसमें कोई भी भयभीत होने की, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आम जनता की कोई रोक
आम जनता के लिए सर? भारत की जनता ने जैसे पूर्व में भी सहयोग किया था और उनके पूर्ण सहयोग से ही हमने इस अनाम युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पुनः अपेक्षित है कि उसी तरीके से ये लोग हमें सहयोग करें। आम जगह सतर्कता जैसे जो पूर्व में उनको हमने सलाह दी थी, आमजन वाले जहाँ पे एकत्रित हो रही भीड़ एकत्रित हो रही, समारोह हो रहे हैं, जहाँ भीड़ अत्यधिक है वहाँ जाने से बचें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें। और लगता है कोई संक्रमित रोगी है, ILI का पेशेंट है, तो उससे सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें कहीं गंदे हुए। अभी की जो गाइडलाइन है पूर्व की गाइडलाइन के अनुरूप ही है, कोई नई नहीं है। आगामी त्योहार नववर्ष को देखते हुए क्या कोई सख्त कदम उठाएगी गवर्नमेंट? बिल्कुल आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी है, और सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमें बिल्कुल राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का सहयोग करते हुए ऐसे जो भी समारोह हैं उनको संक्षिप्त करें। भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस हैं वहाँ जाने से बचें। एक जो नई बात राज्य सरकार का दिशा निर्देश प्राप्त ये हुआ है कि जैसे आप सैंपल लेते हैं और RT-PCR के बाद वो पॉजिटिव आता है तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग जो उपयुक्त लैब है वहाँ भेजें। राजस्थान में 2 लैब्स हैं, तो जयपुर में पूर्ण सुसज्जित लैब है और एक जोधपुर में। तो जैसे हम किसी एक का सैंपल लेते हैं वो कोरोना पॉजिटिव आता है तो दिशा निर्देश ये है कि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाए, तो उस समय पता लग जाएगा कि जो भय व्याप्त है लोगों में और चाइना का वायरस कहीं यहाँ तो प्रवेश नहीं किया। उदयपुर नगर निगम के चुनाव को 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन निगम के एक वार्ड में आज भी पार्षद और उनके खिलाफ चुनाव हारने वाले प्रत्याशी के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। इस पर अलर्ट भारत न्यूज टीम वार्ड 12 के विभिन्न इलाकों पर पहुंची और क्षेत्रवासियों से बात की। इस दौरान अलर्ट भारत न्यूज की टीम ने वार्ड वासियों से वार्ड की साफ सफाई, अतिक्रमण जैसी अन्य समस्याओं पर बात की, जिस पर कुछ क्षेत्रवासियों ने वार्ड में हो रहे कार्यों और पार्षद मदन दवे के व्यवहार पर संतोष जताया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कुछ समस्याओं का निवारण मदन दवे से नहीं हुआ है, लेकिन वे इसके लिए प्रयासरत है। मदन दवे ने बताया कि वे वार्ड वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दवे ने बताया कि कुछ लोग मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उन लोगों का काम सिर्फ वार्ड के लोगों को गुमराह करने का है। दवे ने बताया कि हार से बौखला कर मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। दवे ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते वार्ड में ट्रैफिक जाम रहता है। वार्ड में जो भी समस्या आती है, कोई भी फोन करता है, मैं फोन आते ही तुरंत वहाँ पहुँच जाता हूँ मौके पे और उस समस्या का समाधान मैं कर देता हूँ। मगर कुछ क्या है, लोग बदनाम करने के लिए कोई भी प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। अब ये पानी जो सीवरेज का पानी नहीं है, ये अंदर चैम्बर खुदा हुआ है, 20 फीट गहरा है, वही पानी झील का अंदर आ रहा है। इन्होंने मौका देखा नहीं और झूठे आरोप लगाया कि मलमूत्र का पानी है। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल मदद से आप चल के देखें, अंदर एक भी तक कोई लाइन कनेक्टिंग नहीं हुई है, केवल लोगों को वार्ड में गुमराह करना। अभी आप भी पूरे वार्ड में घूमे हो, आपको कहीं कचरा नजर आया? ठीक है, कोई 1-2 आदमी डाल देता है कचरा तो उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अब मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ, बाकी जहाँ तक होता है फिलहाल मैं 24 घंटे पब्लिक के लिए तैयार हूँ। जनता ने मुझे चुना है, जनता की सेवा के लिए तैयार हूँ। अब हार जीत तो होती रहती है, अब हार से बौखला के इस तरह से बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। कई मेरे पे आरोप लगाए, 4-4 कारें हैं, 4-4 प्लॉट है, न तो मेरी कोई डिपार्टमेंटली कोई जांच हुई। मैं कह रहा हूँ कार तो छोड़ो, मेरे पास टायर भी निकाल लो, स्टेप भी निकाल लो एक, मैं उसी वक्त इस्तीफा दे दूँगा। अब ये तो क्या है, बौखला गए तो बौखला के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। ये तो जनता जानती है, वार्ड के लिए मैं 24 घंटा उपलब्ध हूँ, चाहे मुझे वो वोट दे या न दे। ये 6ठा बोर्ड है, 6ठी बार पार्षद बीजेपी का जीता है और 7वीं बार भी विश्वास दिलाता हूँ बीजेपी का पार्षद जीतेगा इस वार्ड से। आज MLA का चुनाव होता है, सांसद का होता है, हम 2018 लीड देते हैं वार्ड से, जो काम करते हैं। व्हाट्सएप पे चलने वाले नेता नहीं है हम, ये केवल व्हाट्सएप पे चलना, अखबारों में देना, ये हम वो काम नहीं करते। हम काम करके दिखाते हैं पब्लिक को। आज कोई भी पब्लिक हमारे दुखी नहीं है, कारण हम तुरंत पहुंच जाते हैं मौके पे। कोरोना काल के अंदर किसी को भूखा नहीं सोने दिया, कहीं बाहर के फंस गए थे उनको भी हमने खाना खिलाया। आज 3500-4000 डोज हमने टीके हमने लगवाए कि पब्लिक यहाँ से बाहर नहीं जाए, लाइन में नहीं लगे। हमने खुद नातीगढ़ सामुदायिक बंद के अंदर स्पेशल कैंप लगवा के फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, तीनों डोज यहाँ लगवाए हमने दिया। संपन्न परिवार था वो भी
उसकी भी स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी, प्राइवेट नौकरी थी। उनको भी हमने रात में जाके पूछा कि भैया क्या तकलीफ है, रातों रात हमको सामान पहुँचाया हमने, उनको भी हमने भूखा नहीं सोने दिया। ये तो केवल अब कांग्रेस का काम है, बौखला गए हैं ये तो, और इसीलिए ये हारते हैं। आज चांदपुर के अंदर काम चलता है, चलेगा, दिक्कत आ रही मैं जान रहा हूँ, दिक्कत आएगी, अपने भी घरों में मकान बनाते हैं, दिक्कत आती है। अब 2 महीने के अंदर हो जाएगा रूट कंप्लीट। अब जाम की स्थिति, जाम पूरे शहर के अंदर जाम लग रहा है, केवल एक वार्ड 12 में जाम नहीं लग रहा है। आप पूरे शहर में देखो काका नहीं जाम लग रहे हैं। कल क्या बताऊँ मैं, आप पूरा सूरजपुर जाम था, आप वहाँ क्यों नहीं बोलते हो आप कि वहाँ आपको कोई पूछता नहीं है। केवल और केवल एक वार्ड में लोगों को गुमराह करना। और मैं क्षेत्रीय जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, कभी भी तो तकलीफ हो, आधी रात में मैं तैयार हूँ जनता के लिए। जब अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता ने वार्ड वासियों से बात की तो अधिकांश लोग पार्षद के कार्यों से संतुष्ट नजर आए। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा वार्ड वासियों ने। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा। पार्षद जी का काम, यहाँ पे रोज सफाइयाँ होती हैं, हर काम में भागे दौड़ते हैं, इनको कोई भी काम बताओ तुरंत करवाते हैं। अब जो काम इनसे हो सकता है वो सारे काम ही अपनी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करवाते हैं, इनमें कोई देरी नहीं करते। अब बहुत से काम ऐसे होते हैं जो इनके हाथ में नहीं होते, तो वो तो फिर दूसरों के ऊपर भरोसे में रहना पड़ता है इन्हें। और बाकी तो ये हमारे काम तो जितने भी होते हैं फटाफट कराते हैं। सफाई देख लो आप यहाँ की, बिल्कुल साफ़ रोड है, सब कुछ बढ़िया है। मदन जी अपना इस काम में रोज सुबह 6 बजे से पहले यहाँ पे सड़क पे मिल जाते हैं और रात को 8 बजे तक मिलते हैं। कभी भी अपना काम बताओ तुरंत हो सकता है, तो हर काम में 1-2 दिन लग जाते हैं। ये तो है ही नहीं कि भगवान की औलाद है जो फट कर देंगे, हाथ फेरेंगे हो जाए। 1-2 दिन लग जाते हैं परंतु काम होता है। कुमावत है, मैं वार्ड नंबर 12 बिंडर की हवेली एरिया का निवासी हूँ। और पार्षद जो है हमारे मदन देव, इनका काम करने का तरीका और उनकी व्यवस्थाएं अच्छी है, साफ़ सफाई वगैरह अच्छी रहती है। समस्या अगर कोई भी लेके जाते हैं तो उसका जहाँ तक इनसे संभव होता है पूरा निराकरण करने की कोशिश करता है। रुखसाना खान जी, आप पार्षद जी काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत अच्छा काम करवाते हैं ये। साफ़ सफाई सब हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो रही है। तो क्या साफ सफाई रेगुलर होती है? रेगुलर होती है, बहुत अच्छी हो रही है, साफ़ सफाई बिल्कुल क्लियर हो रही है। नहीं कोई समस्या नहीं, हमारी कोई भी समस्या होती है तो हम पार्षद जी के पास जाते हैं और इनको फ़ोन भी करते हैं तो ये तुरंत आ जाते हैं और सारा काम हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। मैं रहता हूँ, मेरा नाम दीपक है और हमारा मदन जी भाई साहब वार्ड में हमारे सारे काम व्यवस्था सारी अच्छी है उनकी। और कभी भी कोई काम हो उनको एक फ़ोन पे सारा काम हो जाता है हमारे। और कभी भी कोई साथ में रह के खड़े रह के काम करवाते हैं। कभी भी साफ़ सफाई को लेके वार्ड में, चाहे लाइट का काम हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो किसी के, हर चीज़ में आके खड़े हो जाते हैं। कितने काम हो जाता है हमारा। नहीं सब कुछ ये कोई गलत आरोप लगा रहे हैं, कोई विपक्ष में कोई ऐसा होगा। बाकी काम के बारे में बोल रहे तो आप नाली की सफाई वगैरह आप खुद देख लीजिए, सड़कों की सफाई वगैरह, गलियों की वगैरह। पार्षद साहब हर वक्त ये समझ लो इसी मोहल्ले में मतलब मौजूद रहते हैं और साथ में रह के काम करवाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कोई मतलब सफाई वगैरह जो भी होती है मतलब ये खुद साथ में रह के काम करो। अर्जेंट कहते फ़ोन करते हैं, मतलब आप मैसेज डाल दें। पार्षद साहब ने एक ग्रुप बना रखा है, एक मैसेज डालते ही वो काम उसी टाइम मतलब आधे 1 घंटे में 1 दिन में काम हो जाता है। लाइट की व्यवस्था वगैरह गलियों में वगैरह अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है हमें। हमारे मोहल्ला वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। हमारे साथ में रह के काम करवाते हैं। क्या वार्ड में जो पार्षद काम कराते हैं? नहीं वो बच्चे अच्छा काम करवाते हैं, सब तरफ से बढ़िया काम है। लाइटें वगैरह सबकी अच्छी सुविधा है, साफ़ सफाई वगैरह भी ठीक है। लेकिन एक ये क्या कहते हैं इनको, ये नगर निगम का जो ये क्या कहते हैं इनको बैरियर्स, और एक ये नालों में से पानी निकलता है नगर निगम के, जो पानी नया जो प्लान चला है अभी, उसमें से हर सीवरेज के अंदर से पानी निकलता रहता है। कोई गाड़ियाँ आती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो कुछ बैरियर भी चाहिए हम लोगों को। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होने लगते हैं। वहीं मदन दवे के खिलाफ चुनाव हारने वाले कौशल आमेटा का कहना है कि वार्ड 12 में कई सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जिसमें अमराई घाट व कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। वार्ड पार्षद दवे के अनुसार वार्ड 12 की साफ सफाई का और अन्य समस्याओं का निवारण करते हैं, लेकिन आमेटा का कहना है कि वार्ड में कई बार सीवरेज का पानी रोड पर आ जाता है, जो हादसों को न्योता देता है। सफाई होने से तालाब का पानी भी गंदा है। आमेटा ने बताया कि वार्ड में अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों और पर्यटकों को भी काफी समस्याएं होती है।
आए दिन वार्ड में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अमिता ने। वैसे तो उदयपुर में वार्ड नंबर 12 है, बहुत ही प्रसिद्ध है। भले टूरिस्ट के मामले में ले लीजिए या दूसरे किसी मामले में लीजिए, जो भी टूरिस्ट घूमने आता है वार्ड 12 में घूमने ही आता है, लेकिन वो यहाँ से जो छवि लेके जाता है वह बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर आप वार्ड में देखेंगे, रोडें खुद ही पड़ी है। पिछले 3 साल हो गए उदयपुर में स्मार्ट सिटी ने तकरीबन हर जगह काम कर लिया है, लेकिन वार्ड 12 में बहुत ही हालत ख़राब है। झीलों का जो पानी हम पी रहे हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं। सीवरेज की लाइनें खुदी हुई है। होटलों के अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए वो कहीं होटलों में नहीं है। होटलों की जो गंदगी है वो रोडों पे पसरी रहती है। सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है, लोग बागों घरों में आ रहा है। रोडें खुदी हुई है। सफाई के नाम पे देखा जाए, एक दिन सफाई होती है, 2-3 दिन सफाई नहीं होती है। और अतिक्रमण के मामले में तो बहुत ही नंबर 1 है। जहाँ टूरिस्ट आता है घूमना, उनको पैदल चलने की सुविधा नहीं है। मंदिर कोई भी दर्शन करने जा रहा है, रोड पे अतिक्रमण है। निगम के अधिकारियों को क्षेत्रवासी बोल बोल के थक गए, लेकिन निगम के अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं। जबकि जनप्रतिनिधि वहाँ से दिन में 10 बार निकलते हैं, या तो उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि वो नहीं देख पाते हैं। जहाँ क्षेत्र की महिलाएं परेशान हैं, तालाब क्षेत्र पूरा आता है, टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई चौकी नहीं है। आए दिन वहाँ पे जो गर्दुल्ले बैठे रहते हैं, पाउडर पीते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी वहाँ पे चाकूबाजी हुई थी। और प्रशासन की तरफ से जो वहाँ एक चौकी होनी चाहिए, टूरिस्ट चौकी, वो भी नहीं है। उसकी भी हमने मांग की थी प्रशासन से, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है हमारे, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं वार्ड के अंदर। बहुत ही, अगर उदयपुर में 70 वार्डों में देखी जाए तो सबसे बुरी हालत वार्ड 12 की है। और नंबर 1 में आता है जहाँ पे हर टूरिस्ट उदयपुर का कोई भी घूमने आ रहा है तो वार्ड 12 में घूमने आता ही है। माजी का मंदिर हो गया, जो अमरई घाट के नाम से फेमस है, हर टूरिस्ट आता है, लेकिन वो छवि लेके जो जा रहा है वो बहुत ही गंदी छवि लेके जा रहा है। झीलों की सफाई बराबर नहीं होती है, झीलों में नाम की सफाई है बस। मेवाड़ हलवाई कैडर संगठन के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन शनिवार को रखा गया है। विमोचन की जानकारी के लिए शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मेवाड़ हलवाई केंद्र संगठन के अध्यक्ष बंसीलाल औदिच्य ने बताया कि कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया होंगे। शनिवार शाम को वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया जाएगा। इस दौरान हलवाई कैटरर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी रखा गया है। औदिच्य ने बताया कि इस आने वाले साल के कैलेंडर में विवाह संबंधित सभी जानकारियां दी गई हैं, जिससे व्यापारी और ग्राहक का आपस में जुड़ाव हो सके। कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से हलवाई शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में हलवाई बंधुओं की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कैलेंडर विमोचन और वार्षिक फंक्शन और सम्मान समारोह। कितने लोग आएंगे? 1500 लोग। क्या क्या और रहेगा इसमें? इसमें आपको 1500 लोगों में व्यापारी बंधु होंगे, हलवाई भाई होंगे और बाहर से मेहमान होंगे। 15 जिलों शहर से व्यापारी हलवाई बंधु आ रहे हैं। इसका विमोचन कौन कर रहा है? विमोचन माननीय गुलाबचंद जी कटारिया प्रतिपक्ष नेता कर रहे हैं। इस बैठक में जो कार्यक्रम होगा इसमें आपकी क्या क्या समस्या है जो रखी जाएगी? समस्या सर बहुत है, पर इस मोटा मोटी समस्या है। एक ही रात की समस्या है सर, जो 11-12 बजे के बाद में वर्कर को बहुत तकलीफ पड़ती है। आपके कैलेंडर में किस तरह की जो विशेष सूचियाँ रहेगी? कैलेंडर सर उस खूबी से बनाया गया है कि हमारी जो हलवाई भाइयों की या व्यापारियों की वो जो हलवाई शादी मुहूर्त जो होते हैं वो मुख्य रूप से दर्शाए गए हैं सर। और छुट्टियाँ मुख्य रूप से बताई गई, राष्ट्रीय और सामाजिक। अच्छा, इस कैलेंडर की कितनी प्रतियाँ निकलने वाली? 3000 प्रतियाँ निकलती है सर। जो कहाँ कहाँ वितरित हो सकती है? हलवाई भाई, व्यापारी भाई और बाहर से जो 15-16 शहरों से लोग आ रहे हैं तो उनको 50-50 की कॉपी का बंडल दिया जाएगा, जो उनके भी वापस आपस में मतलब पूरे प्रदेश लेवल पे ये कॉपी जाएगी सर। ठीक ठीक। शुक्रवार को जग नागरिक सेवा समिति ने भोपालपुरा स्थित समिति कार्यालय पर सर्व धर्म विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान का पोस्टर विमोचन किया। संस्था के संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी और मुख्य अतिथि भाजपा देहात अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष नत्थे खान पठान ने किया। संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी ने बताया कि 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 2022 में 75% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आगामी 12 फरवरी को समिति के स्थापना दिवस के मौके पर किया जाएगा। इस दौरान नत्थे खान पठान ने सर्वधर्म सर्व समाज के विद्यार्थियों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक आवेदन कर अपने परिवार और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल, जिला अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज, जान मोहम्मद, मोइन खान
खनीस फातिमा, हारून खान, यूसुफ मंसूरी, इकबाल खान आदि मौजूद रहे। जन नागरिक सेवा समिति संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं पाया। हम हर साल 8, 10 और 12 के बच्चों के लिए 75 अबोव सम्मान करते हैं। इस बार हम शहर के सभी लोग खुशकिस्मत हैं कि कोविड की महामारी से दूर हुए और हम लोगों को जो शिक्षा पाने वाले बच्चे हैं उनका सम्मान करने का मौका मिलेगा। तो हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने 75% अबोव जो बच्चों को रखा है। सबसे बड़ी खुशी की बात जगनागरी सेवा समिति के हर कार्यकर्ता को होना चाहिए कि हम लोग खुदकिस्मत हैं कि हर समाज के बच्चों के लिए एक समान समझते हुए ये प्रोग्राम रखते हैं। इस बार हमने 12 फरवरी को जो प्रोग्राम रखा है, जिन लोगों ने कोविड के अंदर, वो सोशल वर्कर हो, पॉलिटिशियन हो, मीडिया वाले हों, पुलिस कर्मचारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए विशेष तौर से हमने सम्मान का प्रोग्राम रखा है। और मैं शहर की जनता से और आप लोग आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि शहर की जनता और बच्चे इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे देश के और शहर के अंदर जो माहौल है, उस माहौल को एक शांति भरा पैगाम भी देना है, गंगा जमुना की तहजीब भी साथ साथ बताना है। मैं तो यही कहूँगा कि 8, 10 और 12 के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर मेरे बड़े भाई देहात अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा नत्ते खान पठान साहब भी हैं, मेरे बड़े भाई राजेश शर्मा जो इस शहर की जानी मानी हस्ती हैं ये भी हैं, और तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मीडिया से भी कि अपना पूरा योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बात आज सिद्दीकी साहब ने जो प्रोग्राम रखा है तो बड़ी खुशी है। इस जग नागरिक सेवा समिति का जो कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ी बात है। ना तो कोई पॉलिटिक्स है, ना किसी तरह का मामला, ना कोई धर्म है, ना कोई दूसरा मामला। उससे बड़ी खुशी की बात है कि सर्वधर्म संपन्न के विद्यार्थी जो 10वीं से 12वीं तक 75% मार्क्स लाए हैं, तो उनका जो सम्मान होगा, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है जो सिद्दीकी साहब ने अपने हाथ में लिया है। 12 फरवरी को इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनका प्रोग्राम सबसे अच्छा रहे और लोगों में जो बच्चों में जो उत्साह बढ़ेगा। 75% के बाद जो बच्चे देखेंगे वो सोचेंगे कि आज इनको यहाँ बुलाया है तो हम भी इतनी मेहनत करें कि ताकि हमारा नंबर भी आए। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ये प्रोग्राम इनका सफल हो। जय भारत। गुलाबबाग स्थित इमली वाले बाबा के उर्स का शुक्रवार को कुल की फातिहा के साथ समापन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। दरअसल गुलाबबाग स्थित हजरत शाह सैयद अब्दुल शकूर साबिर अली चिश्ती उर्फ इमली वाले बाबा के 5 दिवसीय उर्स का शुक्रवार को कुल की फातिहा के साथ समापन हुआ। दरगाह इंतजामिया कमेटी के प्रवक्ता मोहम्मद रफीक शाह बहादुर ने बताया कि जौहर की नमाज के बाद रंग पढ़ा गया। इस दौरान अकीदतमंदों ने दरगाह के आस्थाने पर देश में शांति, एकता और भाईचारे के साथ ही तरक्की की दुआ मांगी। इस दौरान कव्वालियों ने सूफी कलाम पेश किए। मेरा नाम मोहम्मद रफीक शाह बहादुर है, दरगाह इंतजामिया कमेटी का प्रवक्ता हूँ मैं। ये हजरत सरकार इमली वाले बाबा के उर्स 289 उर्स मुबारक मनाए जा रहे हैं बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ। ये आज इनकी कुल की फातिहा है और कुल की फातिहा में सारे जायरीनों को कुल की सीटें दिए जाएंगे और सभी अपनी मन्नतें पूरी की हुई है वो लोग अपने बच्चों को मन्नतें पूरी कर रहे हैं। 5 रोज़ा उर्स मुबारक जो सोमवार से शुरू हुए और आज इनका समापन समारोह है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW
या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। RNT मेडिकल कॉलेज के 60 साल पूरे होने पर 24-25 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। शुक्रवार को RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने ऑफिस में प्रेस वार्ता कर 2 दिवसीय कार्यक्रमों की जानकारी दी। दरअसल संभाग के सबसे बड़े RNT मेडिकल कॉलेज के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेडिकल कॉलेज के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 2000
डॉक्टर्स हिस्सा लेंगे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि सेमिनार में 30 लोगों को आरएनटी अवार्ड दिए जाएंगे। साथ ही आरएनटी मेडिकल कॉलेज पर बनाई गई आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। सेमिनार में आने वाले वरिष्ठ डॉक्टर्स अपने अनुभव साझा करेंगे। डॉक्टर पोसवाल ने बताया कि इस सेमिनार में मुख्यमंत्री के आने की भी संभावना है। यदि सेमिनार में मुख्यमंत्री आते हैं तो एक फॉरेन इंस्टीट्यूट से MOU साइन किया जाएगा, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट शिक्षा से जुड़े विषय सम्मिलित हैं। 2 दिवसीय सेमिनार के तहत म्यूजिकल नाइट भी आयोजित की जाएगी, जिसमें बॉलीवुड के फेमस सिंगर सुखविंदर अपनी प्रस्तुति देंगे। यह सेमिनार 5 सेशन में आयोजित होगा। सेमिनार में भाग लेने वाले डॉक्टर्स के द्वारा साइक्लोथॉन भी किया जाएगा। रविवार को एक निजी रिसोर्ट में राजस्थानी सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। साथ ही सभी डॉक्टर्स भी वहां अपनी प्रस्तुति देंगे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के 60 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य आयोजन 24 और 25 दिसंबर को किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से 2000 के लगभग चिकित्सक भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र 24 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे इस महाविद्यालय के अंदर नवनिर्मित ऑडिटोरियम में होगा। उससे पूर्व हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय वो 4 बड़े प्रोजेक्ट्स जो अभी इस दौरान हुए हैं और जो चारों के चारों CSR मद से हुए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मद से हुए, उनका लोकार्पण करेंगे। उसमें एक भव्य स्वागत व पूछताछ कक्ष बनाया है हमारे एलुमनाई डॉक्टर पोरवाल्स ने, उसका लोकार्पण करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। उसके बाद एक IIFL के सौजन्य से इमरजेंसी ब्लॉक डेवलप किया गया है, जिसमें कि 3 इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स, ICU ये सब विकसित की गई हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। एक राजस्थान का पहला और भारत के 16 नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक UNFPA की मदद से जो मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका लोकार्पण करेंगे। और 1.25 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर डिटेक्शन वैन यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक ने हमें सुपुर्द किया है, उसका लोकार्पण करेंगे। सेशन भी एक रखा गया है, जिसमें कि हमारे जितने भी विदेश से जो स्पीकर्स आ रहे हैं, जो भारत से भी बड़े संस्थान से स्पीकर्स आ रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव साझा करेंगे कि किस तरीके से हम और आरएनटी मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं में विकास कर सकते हैं, या जो चीज़ अभी हम नहीं कर पा रहे हैं वो उनकी मदद से हम शुरू कर सकते हैं। इंटरवेंशंस खास करके बोन मेरो ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये हम प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से जल्दी ये शुरू कर पाएंगे। और यहाँ की जितनी भी आर्ट हैं, राजस्थान की भवई डांस है और यहाँ की अलग से लंगा डांस है जैसे जैसलमेर का, और जितने भी यहाँ स्थानीय कलाकार हैं उनके कार्यक्रम रखे जाएंगे और उनके मनोरंजन के लिए और एक तरह तरह की स्टॉल्स लगाई जाएंगी और एक पिकनिक का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार रात को बोहरा गणेश जी मंदिर के पास 2 छात्र गुटों में झगड़े की बात सामने आई है। पिछले दिनों उदयपुर शहर के सुंदरबाग क्षेत्र में छात्रों द्वारा उत्पात मचाए जाने और लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की घटना के बाद अब एक और मामला सामने आया है, जिसमें छात्र गुट आपस में झगड़ कर एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं। वहीं झगड़ा कर लोगों में दहशत भी पैदा कर रहे हैं। मामला उदयपुर की बोहरा गणेश जी मंदिर के पास का है, जहां पर छात्रों के 2 गुट भिड़ते नजर आ रहे हैं। जब छात्रों के गुटों में झगड़ा हो गया तो बीच सड़क पर छात्र गुट आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोहरा गणेश जी मंदिर उदयपुर का प्रसिद्ध धर्म स्थल है, जहां पर सुबह से देर रात तक दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। ऐसे स्थल पर छात्र गुटों द्वारा उत्पात मचाए जाने से न केवल दर्शनार्थियों में दहशत व्याप्त हो गई, बल्कि आसपास के व्यापारी भी इस तरह के घटनाक्रमों से परेशान हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि इस मामले में प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी है। आपको बता दें, बीते दिनों भी उत्तरी सुंदरवास में छात्रों ने खूब उत्पात मचाया था और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कारों में तोड़फोड़ की थी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आए दिन होने वाले इस तरह के मामलों से क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है और ऐसे में पुलिस को शांति व्यवस्था के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। डूंगरपुर जिले के गामड़ी मेवाड़ा मार्ग पर शुक्रवार को पैदल घर लौट रहे पति पत्नी पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे पति पत्नी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पादड़ी मेवाड़ा निवासी मुकेश डामोर अपनी पत्नी लीला डामोर को लेकर घर से रोडवाड़ा में आधार कार्ड बनाकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान गामड़ी मेवाड़ा मार्ग पर पीछे से कुत्ते ने लीला डामोर का पैर काट लिया,
जिससे लीला नीचे गिर गई और कुत्ते ने महिला के सिर पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। इस दौरान मुकेश अपनी पत्नी लीला को कुत्ते से बचाने लगा तो कुत्ते ने मुकेश के हाथ पर भी काट लिया, जिससे मुकेश भी लहूलुहान हो गया। घायल पति पत्नी दोनों माड़ागामड़ी सीएचसी पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 108 की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। महिला के सिर पर 8 टांके भी आए। साहेब पैरों उनके मार गिरवाई उनके पॉक गड़ी उनके पॉक मत सॉट ले इन्हीं पर पड़ी गई से पड़ी जा दिन बाद उनके इस माथा ऊपर पड़ी गई ये उनके हाई छोट गई थोड़ी देर दिखाओ अड़ा बस उनके मुंह छोड़ा के साइड मार के हाथ माथा फिर पड़ी गई बस उनके हम माड़ा अपने उनके गया गढ़ वाड़ा उनके अपने आधार कार्ड बढ़ा पास जाता तो गए गामड़ी उनके मेवाड़ा रोड माथे खाई कुतरू कैट बनाना की आधार कार्ड बनाना होती तो कई जानवर कई तो कुतरो दो साहब कुतरो दो। डूंगरपुर शहर के डूंगरपुर सागवाड़ा मार्ग पर शुक्रवार दोपहर को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शहर के डूंगरपुर सागवाड़ा मार्ग के तिजबेड़ के निकट पेट्रोल पंप के निकट डूंगरपुर से बाइक पर गांव जा रहे 3 युवक की बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में सिद्धसी खिरवाड़ा सुलाई निवासी जितेंद्र कटारा, चिराग और रौनक रोड निवासी डोजा गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद जितेंद्र कटारा को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल रौनक को उदयपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं चिराग का जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें
रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।